अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, अपने घरों में बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आपके रमज़ान के रोज़े कैसे जा रहे हैं? हमारे तो बहुत ठंडे-ठंडे जा रहे हैं। सर्दी काफ़ी ज़्यादा फिर हो गई है इंग्लैंड में, रोज़े में वैसे भी बड़ी सर्दी लगती है, तो बहुत ज़्यादा सर्दी फ़ील हो रही है और टाइम भी चेंज हो गया है। वीकेंड पे 1 घंटा घड़ियाँ आगे हो गई हैं। पाकिस्तान का और इंग्लैंड का डिस्टेंस अब 4 आवर का हो गया है। मैंने करनी थी थोड़ी-सी शॉपिंग और आप लोगों ने ये मुझे सब्ज़ी का नाम ज़रूर बताना है कि इसको क्या कहते हैं? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता, मैंने तो मेरे ख़्याल से पहली दफ़ा ही देखी है ये सब्ज़ी और ये अरबी भी आ गई है और मेरे हस्बैंड के दोस्त ने ये शॉप खोली है, एशियन स्टोर बहुत बड़ा खोला तो मैंने सोचा मैं भी जाके थोड़ा-सा विज़िट करके आऊँ इसका। अच्छा किस-किस के साथ ऐसा होता है कि घर में सोच के जाते हैं कि हम लोगों ने ना ये चीज़ें लेके आनी है और जब लेने आते हैं तो बिल्कुल भूल जाते हैं कि लेने क्या आए थे और लेके कुछ और चले जाते हैं। मैंने एक दफ़ा मेरे साथ इस तरह से होना शुरू हो गया था तो मैंने क्या किया मैं लिस्ट बना के लेके जाती हूँ अब। जैसे मुझे पता लगता है ना कि मेरे घर में ये चीज़ ख़त्म होने वाली है, तो मैं अपने एक नोटबुक रखी हुई है और एक पेन रखा हुआ है और जैसे ही वो चीज़ ख़त्म होती है मैं फ़ौरन उस पे लिख देती हूँ। हलाल चीज़ें सारी यहाँ पे रख दी गई हैं, फ्रोज़न फ्रोज़न बर्गर हो गए या फ्रोज़न नगेट्स हो गए, फ्रोज़न समोसे हो गए, सब चीज़ें। और ये बाजरा भी पड़ा हुआ है जी, बाजरे की राखी वाला सॉन्ग याद आ गया है मुझे देख के। सब चीज़ें इन्होंने रख दी हैं और हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई है। आज इसकी ओपनिंग थी इस स्टोर की तो मैंने बच-बच के वीडियो बनाई कि कोई वीडियो में आ ना जाए क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा माइंड करते हैं कि हम लोग वीडियो में क्यों आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा-सा एहतियात ही कर रही थी। और अच्छा आप लोगों ने ये व्हाइट लोबिया कभी यूज़ किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा और इसका नेम क्या है और इसका टेस्ट कैसा होता है? ज़रूर बताइएगा। मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा है तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँ। यहाँ पे लगे हैं ये सारे इंस्टेंट मसाले जो हम लोग यूज़ करते हैं और ये है जी मिट्टी के बर्तन आ गए हैं, मेरी फ़ेवरेट प्लेस बर्तनों की आ गई है। मेरी बेटी मुझे खींच के लेके गई है, आपकी फ़ेवरेट प्लेस की बर्तन भी लगे हुए हैं, जल्दी से आके देख लें और फिर मैं रही नहीं, भागी वहाँ से और देखे मैंने बर्तन, कुछ चीज़ें मुझे 1-2 चाहिए थी, जो मैं ढूँढ रही थी तो इस शॉप से मुझे मिल गई हैं। आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या लिया था मैंने यहाँ से आई थिंक सो पाकिस्तान से ये बर्तन मँगवाए होंगे, जो कि बहुत प्राउड की बात है कि ये पाकिस्तान के बर्तन यहाँ पे पड़े हुए हैं इंग्लैंड में। और आज मैंने देखा ये बॉक्स जिसमें रोटी को रख के तो बेलें तो बहुत ज़्यादा मैस से बचा जा सकता है। मैंने पाकिस्तान में भी देखा था और ये अब यहाँ भी आ गया है। इंशाल्लाह सून लूँगी। इसको अपने किचन में जगह बनाऊँगी, स्पेस बनाऊँगी फिर इसको लूँगी। और मिट्टी के बर्तन हमारी सुन्नत, बहुत लोग मिट्टी के बर्तनों में अब खाना पकाते हैं, बहुत अच्छी बात है। प्लास्टिक के बर्तनों से अब मिट्टी के बर्तनों में सब आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। थोड़ी-सी ही मैंने शॉपिंग की है, जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें चाहिए थी तो मैं ले आई हूँ। ये जग मुझे बड़े दिनों से चाहिए था और मैं एशियन शॉप्स पे ढूँढ रही थी कि मुझे मिल जाए, लेकिन यहीं मिला तो इस शॉप पे मुझे पता था कि ज़रूर मिलेगा तो मिल गया है। ये मैंने लिया है, साथ में अचार लिया है। किस-किस को अचार पसंद है ज़रूर बताइएगा। मुझे तो दाल-चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। अचार, मिक्स अचार लिया है। ये मैंने एक नॉन स्टिक की कढ़ाई ली है और रूह अफ़ज़ा तो ज़रूर चाहिए क्योंकि रूह अफ़ज़ा के बगैर हमारी इफ्तारी बिल्कुल अधूरी है, ट्रेडिशन हमारा बिल्कुल अधूरा है। तो मैंने इसको लिया रूह अफ़ज़ा को। और पाकिस्तान की सलांटी भी यहाँ से मिलती है जी। पाकिस्तान की सलांटी भी मेरी बेटी को बहुत पसंद है। उसने देखी तो फ़ौरन उसने उठा ली और यही थी छोटी-सी मेरी शॉपिंग ग्रोसरी की। और आज मैंने बनाना है बच्चों के लिए स्पेशल इफ्तार के लिए स्नैक या इफ्तार के लिए जो डिनर या जो भी कह सकते हैं, तो चलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। चिकन बोनलेस के इस तरह से मैंने स्ट्रिप्स कर लिए थे और इनको लगा दिया मैंने मसाला, पेपरिका पाउडर, तिक्का मसाला पाउडर, लेमन जूस, ऑयल, योगर्ट और साथ में डाला है थोड़ी-सी काली मिर्च और तिक्का मसाला पाउडर। ये सारी चीज़ें डाल के मैंने रख दिया थोड़ी देर मैरिनेट करने के लिए और फिर इसको कुक कर लूँगी। इसका कलर इस तरह से ही है क्योंकि इसमें डाला हुआ है पेपरिका पाउडर। वैसे ये स्पाइसेस नहीं है, मैं बच्चों के लिए थोड़ा कम ही स्पाइसेस वाला बनाती हूँ कि बच्चे शौक से नहीं खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी सब कुछ खा लेती है और मैंने कई देखे हैं कह रहे हैं बच्चों के लिए स्पेशल नहीं खाना बनाना चाहिए, बच्चे खाते नहीं हैं। बच्चे, मेरी बेटी सब कुछ खा लेती है। शुरू से बच्चों को आदत डाली हो ना, बच्चे ज़रूर खाएँगे वो चीज़। चिकन के खुद के पानी में ये देखिए पक गया है और बहुत अच्छा सा ये ड्राई हो गया है चिकन का पानी। अब इसको मैं थोड़ा-सा ठंडा करूँगी और फिर इसके रैप्स तैयार करते हैं।
रैप्स ले लिए हैं मैंने, इसमें मैं लगाऊँगी चटनी। आप चाहें तो टोमेटो केचअप और मेयोनीज़ ही लगा लें, इट्स अप टू यू, ऑप्शनल है। और साथ में लगा दूँगी मैं टोमेटो केचअप, और ये भी अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। बच्चे जो पसंद करते हैं वो लगाएँ। मेरी बेटी इनको खा लेती है आराम से, तो मैं लगा दूँगी। इस तरह से ये चिकन के पीसेस जो है वो लगा दूँगी। और ये इफ्तारी के लिए बहुत बेस्ट आइडिया है। जैसे आप लोग इफ्तारी के बाद रोटी नहीं खाते, तो अगर आप इफ्तारी में ये खा लें ना रैप, तो बहुत अच्छा लगता है, लाइट वेट है, बच्चे भी बहुत शौक से खा लेते हैं। अब इसमें मैं लगा दूँगी चीज़ का एक स्लाइस, आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी लगा लें। मेरे पास यही अवेलेबल थी तो मैं यही लगा दूँगी। और अब कर लूँगी इस तरह से मैं फ़ोल्ड सैलेड लगा के। तो अगर आप चाहें तो इसको इस तरह फ़ोल्ड करके तो पनीनी मेकर में रख के तो इसको थोड़ा-सा सेक लगवा लें, या तवे पे रख के गरम करके तो इस तरह सेक लगवा लें। तो मैं इसको इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी और एक लगाऊँगी टूथपिक, ताकि पकड़ने में आसानी हो और लगे भी बहुत अच्छा। जो बच्चे ज़्यादा शौक से नहीं खाते सैलेड वगैरह, वो ये आराम से खा सकेंगे जब इनके ऊपर ये डेकोरेशन हुई होगी। बच्चों को कलरफुल चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, और पार्टीज़ में ये बहुत अच्छे लगते हैं स्नैक। और ये देखिए जी, मैंने लगा दिया है इसके ऊपर क्यूकम्बर के 2 स्लाइसेस इस तरह से। साथ में ये बेबी टोमेटो, इनके 2 पीसेस किए हैं, और इस तरह से मैंने लगा दिया है। ये बहुत अच्छा, ये देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो जब बच्चे इसको शौक से खाएँगे तो तब माँओं का दिल कितना अच्छा होगा, खुश होगा माँओं का दिल। और मैं इस तरह से बहुत ज़्यादा डेकोरेट करके तो अपनी बेटी को डिफ़रेंट-डिफ़रेंट चीज़ें देती हूँ, ताकि वो शौक से खा ले और उसका खाने में जो-सा है ना दिल ना भरे। और इसका सेकंड ऑप्शन ये है कि आपने पनीनी मेकर को गरम करना है, और इस तरह से ये रख देने हैं रैप्स, थोड़े से क्रंची कर लें, और फिर बाद में टूथपिक लगा के तो इसके ऊपर डेकोरेट कर दें, और ये बहुत अच्छे से रैप तैयार हो गए। ये थी हमारी इफ्तारी की एक और रेसिपी जो बच्चों के लिए मैंने आज बनाई है। आई होप आप लोगों को भी ये बहुत अच्छी लगे। मेरी बेटी ने तो इसको बहुत लाइक किया था, बहुत एंजॉय किया था इफ्तारी के टाइम। तो मुझे अपनी दुआओं में अब याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।